आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग देखेंगे पीएचपी में इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। इसका भी यूज़ जो है आपका डिसीजन मेकिंग में किया जाता है, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपका इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो हम लोग दूसरा भी एक कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इससे पहले मैंने इफ का वीडियो दिखाया था, उसमें आपने देखा हो कि अगर इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन इफ एल्स में आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप दूसरा भी अपना कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और वो कैसे करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है पीएचपी में और वहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाया है। सबसे पहले मैंने यूजर नेम वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने संदीप रखा, पासवर्ड मैंने 1 2 3 लिया है। तो इफ एल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको इफ लिखना पड़ता है। इफ लिखने के लिए आपको इफ कीवर्ड का यूज करना है, फिर आपको ये पैरेंथेसिस लगाना है और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। इसके अंदर हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे जो हम लोग चेक करना चाहते हैं इन वेरिएबल्स पर, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जो कि ये कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम लोग एक एल्स ब्लॉक बनाते हैं। और एल्स का आपको बनाने के लिए एल्स लिखना है ये कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आके यहाँ पर, फिर आपको एक कर्ली ब्रैकेट्स और लगाना है और उसके अंदर आपको वो कोड लिखना है जो एल्स में होना चाहिए एग्जीक्यूट। मतलब अगर ये कंडीशन इफ वाली फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाला प्रिंट होना चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे एल्स को यहाँ पे लिखा है इस कर्ली ब्रैकेट के बाद में, आप इसको इसके नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे ऊपर लिखा है। तो अब जो हम लोग अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इसके बराबर है। अगर इसके बराबर होगा तो लिख के आएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स में लिख के आएगा लॉगिन अनसक्सेसफुल। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से मैंने एक पैरेंथेसिस लगाया क्योंकि यहाँ पे मैं दो कंडीशन चेक करनी है। तो जब भी आपके पास ऐसे हो कि आपको एक इफ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो उसमें आप हर कंडीशन को एक अलग से ब्रैकेट में लिख लिया करिए। इससे जो होता है कोड को देख मतलब पढ़ने में भी आसानी होती है, मतलब आपको समझ में आ जाता है, चीज़ क्लियर हो जाता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा यूजर नेम इक्वल टू, मैंने लिखा कि अगर ये संदीप के बराबर है, फिर मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, फिर मैंने एक और ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर जो दूसरी कंडीशन मैं पासवर्ड के लिए चेक करूंगा, मैंने पासवर्ड लिखा, मैंने डबल इक्वल लगाया, मैंने चेक किया कि पासवर्ड 1 2 3 है। अगर ये है तो यहाँ पे जो है फिर मैंने इको लिखा और उसमें एक मैसेज प्रिंट करा दिया और मैसेज ये है कि लॉग इन सक्सेसफुल। और उसके बाद फिर मैंने एक BR टैग का यूज़ किया जो कि HTML टैग, इस समय लाइन ब्रेक मिलेगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो है और फिर से मैं एक इको पर जाऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा वेलकम संदीप, मैंने लिख दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हम जो कोड हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो हम एल्स ब्लॉक में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा इको लॉग इन अनसक्सेसफुल, मैंने लिख दिया अनसक्सेसफुल। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डॉट लगा दिया, खत्म हो गया। और फिर मैं यहाँ पे कोई मैसेज दे देता हूँ और भी ऐसे मैंने मैसेज दे दिया ट्राई अगेन। और यहाँ पर भी मैं जो है BR टैग का लिख देता हूँ, HTML का टैग है। और इस तरीके से जितने भी HTML के टैग होते हैं आप उन इको के यूज़ करके आप उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आपका PHP है वो डायनामिक पेज बनाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है डायनामिकली जो है आप PHP के मतलब इको का यूज़ करके जो है आप यहाँ पे HTML के टैग्स को जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो है PHP में कहा जाता है कि डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, अब जो हम लोग इसे रन करके देखते हैं इसके लिए मैंने ब्राउज़र में पहले से ही लोकल होस्ट लिख के रखा है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा इस डायरेक्टरी में सेव है जिसका नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। और ये डायरेक्टरी हमारे वेब डायरेक्टरी में बनाई गई है। इसको वेब डायरेक्टरी में पहुंचने के लिए आपको ये एग्जाम कंट्रोल पैनल खोलना है, एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, वहाँ पे htdocs होगा। इस फोल्डर के अंदर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट वाला फोल्डर मिलेगा और यहाँ पे देखिए हमारे दोनों फाइल मौजूद है, example1 और example2। और यहाँ पर जो फाइल पे हम काम कर रहे थे वो example1 है। तो मैंने यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट पे क्लिक किया और आप देखेंगे example1 पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ जो है एरर दिखा रहा है। तो अब ये एरर कौन सा ये देखते हैं, लाइन नंबर 16 पे एरर आ रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं लाइन नंबर 16, ये सभी कॉलम यहाँ पे मिसिंग है तो मैंने लगा दिया। फिर से हम लोग चाहते हैं पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं लॉगिन सक्सेसफुल वेलकम संदीप लिख के आ रहा है, क्योंकि हमारा जो है इफ स्टेटमेंट वाला जो ये कंडीशन है वो सही हो गया। अब हम लोग इसको फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स करने के लिए हमें इसकी वैल्यू बस चेंज करनी है वेरिएबल्स की। इसको फिर फाइल को आपको सेव करना है, वेब पेज को वापस जाना है, रिफ्रेश करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन अनसक्सेसफुल लिख के आ रहा है और ट्राई अगेन लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना है।
और ये भी मैं आपको दिखा दूं कि अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग ना लगाता तो क्या होता। इसके लिए मैंने बी आर टैग को हटाया, कंट्रोल एस दबाया, फाइल को सेव किया, वेब पेज पे गया, रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं बी आर टैग ना लगाने पे जो ट्राई अगेन है वो इसके साथ चिपक के आने लगा, इसी के साथ ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ, जो कि हम नहीं चाहते थे। तो इसीलिए आपको बी आर टैग इस तरीके से लगाना होगा। फिर से पेज को रिफ्रेश करते तो ये आपका आ गया। और इसी इफ एल्स पर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास 2 नंबर है और हमने यहाँ पे पहले कंडीशन में चेक किया जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ी है क्या सेकंड नंबर से। अगर ऐसा है तो फिर आपको इको में मैसेज में हम लोग दिखा देंगे कि जो फर्स्ट नंबर है वो बड़ी है सेकंड नंबर से। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमने एल्स ब्लॉक का यूज करके दिखाया कि सेकंड नंबर जो है बड़ी है फर्स्ट नंबर से। क्योंकि अगर जो फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर से बड़ी नहीं है तो ऑब्वियसली जो है आपका सेकंड नंबर ही बड़ा होगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम लोग रन करके देख लेते हैं वेब ब्राउजर में। ये मैंने ओपन किया, बैक किया, मैंने example2.php मैंने क्लिक किया, ये देखेगा 85 इज ग्रेटर देन 75, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमारे पास 2 नंबर थे, फर्स्ट नंबर 75, सेकंड नंबर 85। फर्स्ट नंबर ने चेक किया कि फर्स्ट नंबर मतलब 75 बड़ा है क्या 85 से, बिल्कुल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में जो था आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स का यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।